एक समय की बात है। किसी गांव में एक साधु रहा करता था जो भगवान पर बहुत ही विश्वास किया करता था। वह साधु एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान को हमेशा याद किया करता था और उनकी आराधना किया करता था। लेकिन एक दिन हुआ यूं कि अचानक उस गांव में बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर पहाड़ी की तरफ भाग रहे थे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि यह साधु इस हालत में भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह साधु अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे। तो उसने साधु के पास जाने की सूची को साधु के पास गया और साधु से कहा है, महात्मा, चारों तरफ बाढ़ आई हुई है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन आप ही पर बैठे हुए। आप भला क्यों नहीं भाग रहे? चलिए आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ी की तरफ चलिए, नहीं तो आप भी डूब जाएंगे। साधु ने पूरे विश्वास के साथ कहा, अरे मुझे क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या इतनी आराधना करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, भगवान मुझे खुद ब खुद बचा लेंगे। ये सुनने के बाद वह व्यक्ति उन साधु को वहीं पर छोड़कर ऊपर पहाड़ी की तरफ चला गया। देखते ही देखते पानी साधु की कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाम लेकर निकलने लगे तो उनमें से एक व्यक्ति ने साधु से कहा, अरे महात्मा, आपकी कमर तक पानी आ गया है, आप हमारे साथ चलिए, नहीं तो आप डूब जाएंगे। तब उन्हें फिर कहा कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, भगवान मेरे साथ हैं और वह मुझे बचा लेंगे। आप लोग यहाँ से जाओ सा दुख। इस बात को सुनकर वे लोग नाव लेकर वहां से निकल गए। कुछ देर बाद पानी कितना बढ़ गया कि साधु के स्तर तक पहुंच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था, उसने नीचे रस्सी पर की और बोला कि इसे पकड़ लीजिए और ऊपर आ जाइए, वरना आप डूब जाएंगे और यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और अब आपके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। बचने के लिए साधु ने फिर कहा, इस राशि को वापस ले लीजिए और अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ से लेकर चले जाइए। मैं भगवान के भरोसे हूँ, भगवान मुझे ज़रूर बचा लेंगे। इस बात को सुनकर हेलीकॉप्टर वाले भी वहाँ से चले गए। पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और अब पानी कितना ज़्यादा हो चुका था कि वहाँ के सारे पेड़ टूट चुके थे और उस साधु की भी डूबने से मौत हो चुकी थी। मरने के बाद वह साधु भगवान के पास गया और कहा, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की है, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना में ही बीता है, फिर भी इतने भरोसे के साथ मैंने आपका इंतज़ार किया कि आप मुझे बचा लेंगे, लेकिन वह मेरी डूबकर मौत हो गई और आप आए ही नहीं। आपने भला ऐसा क्यों किया? क्या मेरी पूजा अर्चना तपस्या या फिर आराधना में कोई कमी रह गई थी या फिर मेरे विश्वास में कोई कमी थी? मुझे आप ही बताइए। इस पर भगवान ने कहा, मूर्ख इंसान, एक नहीं बल्कि 3 बार मैं तुम्हारे पास आया था। पहली बार जब उस व्यक्ति के रूप में तुम्हारे पास आया था और मैंने कहा था कि चलो ऊपर पहाड़ी की तरफ चलते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। दूसरी बार जब मैं नाव लेकर तुम्हारे पास आया पर फिर भी तुमने मेरी एक नहीं सुनी। और तीसरी और आखिरी बार जब मैं तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर के द्वारा आया था, रस्सी पर कर मैंने तुम्हें ऊपर आने के लिए भी कहा था, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचाना नहीं। तुम पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों, किसी के साथ में यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन इस कहानी से हमें एक बहुत ही अच्छी शिक्षा भी मिलती है। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी हमें ऊपर वाले बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब लोगों को या तो पहचान ही नहीं पाते या फिर उन्हें ठुकरा देते हैं, क्योंकि हम उससे कहीं ज़्यादा बेहतर की उम्मीद कर रहे होते कि वह होगा तभी मैं कुछ कर लूँगा। इसी बात पर अड़े रहने से वक्त भी एक दिन हाथ से निकल जाता है और हमारे हाथ कुछ नहीं रह जाता और फिर हमें सिर्फ और तकलीफ हो का ही सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर किसी को कुछ बड़ा करना ही है, समय का इंतज़ार क्यों कर रहे हो? जो समय है वह आज ही है। अगर आपको कुछ बड़ा करना तो दोस्तों उसे आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि दोस्तों आपका सबसे महत्वपूर्ण समय है, इसे यूं ही ना जाने दें। और दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यू पर लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।